नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज राहुल गांधी जी रायबरेली के दौरे पर थे और रायबरेली के दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ऊपर कई सारे मुद्दों को लेकर हमला बोला है। कई सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरा है, मोदी सरकार को घेरा है। इसके अलावा आज चौथे चरण की वोटिंग भी थी, तो चौथे चरण की वोटिंग का रुझान क्या रहा है, क्योंकि आज 96 सीटों पर चुनाव हुआ है। तो क्या रुझान रहा है उनको समझते हैं और राहुल गांधी जी ने किन किन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरा है उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बात कर लें, आज चौथे चरण की वोटिंग थी, 96 सीटों पर चुनाव था। चौथे चरण के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर उन रुझानों को माना जाए तो इंडिया गठबंधन बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। एनडीए गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं। ये सिर्फ रुझान है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। आज बात कर लें राहुल गांधी जी के रायबरेली के दौरे की, तो एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि गरीबों को पैसा देने से गरीबी खत्म नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी, थाली बजाने से या ताली बजाने से या मोबाइल की टॉर्च जलाने से भी गरीबी जो है खत्म नहीं होती। नाले से गैस बनाने से भी गरीबी खत्म नहीं होती। मोदी जी, गरीबी खत्म होती है अगर किसी गरीब को कुछ पैसे दे दिए जाएं तो उसकी मदद होती है, उसकी सहायता होती है। उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि जो कांग्रेस की तरफ से योजना चलाई जाएगी अगर सरकार बनी, कि हर गरीब महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उसको लेकर। तो उन्होंने कहा इससे गरीबों की मदद होती है, उन्हें बहुत सहायता मिलती है। दूसरा उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कपड़ों को लेकर उठाया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की जो सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए होती है। मोदी जी दिन में एक दिन में 3 बार सूट बदलते हैं और महीने के सूट हो गए 90। तो इन सूटों का पैसा कहाँ से आता है, ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने मोदी जी को लेकर उठाया है। और हालांकि आपको याद होगा मोदी जी का वो 10 लाख का सूट, तब राहुल गांधी जी ने सूट वूट की सरकार कहकर ये मुद्दा उठाया था। तीसरा मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है, कल गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली में एक पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरीके से पीटा। तो उन्होंने कहा कि इन मीडिया वालों में एक अच्छा मीडिया वाला मिल गया जिसने सही बात दिखाई। तो जिस पत्रकार की पिटाई हुई है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसने राहुल गांधी को धन्यवाद कहा है। चौथा अगर मुद्दे की बात कहें तो उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से जो केंद्र सरकार में 30 लाख भर्तियां होंगी, कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है, तो उसकी शुरुआत 15 अगस्त से शुरुआत हो जाएगी 30 लाख भर्तियों की। चौथा मुद्दा ये उठाया है कि देखिए, उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में दौरे कर रहा हूँ, पूरे देश में जगह जगह मीटिंग्स कर रहा हूँ। रायबरेली अमेठी में इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन प्रियंका गांधी जी के बारे में कहा कि दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत कर रही है हमें जिताने के लिए, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। इसी दौरान किसी कार्यकर्ता ने उनसे शादी के बारे में सवाल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब जल्द ही करनी पड़ेगी। कुल मिला के देखा जाए तो मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरा है और मुद्दों पर तो मोदी जी के पास कोई जवाब होता नहीं, भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है। और चौथे चरण की वोटिंग का जो परसेंटेज की अगर बात करें तो पिछले 3 चरणों की अपेक्षा चौथे चरण में परसेंटेज अच्छा रहा है। और रुझानों की बात करें तो इंडिया गठबंधन बढ़त की तरफ दिखाई दे रहा है। अब 5वां, 6वां और 7वां चरण कैसा रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।